केक लाने बस राधे राधे मना रहे भगवान की दुकान खुली हो, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बज रहा है। मिल पाता है हम लोग को वो केक कि नहीं, ये सोच रहे हैं हम लोग जा ही रहे हैं बर्थडे में, तो केक एक लेते चलें छोटा सा बाबू की तरफ से और मौसी की तरफ से ना। क्यों बाबू? हम लोग का जाने का कोई सीन नहीं था, इस बार सोच रहे थे नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम लोग भंडारा करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर दीदी लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर दी। बोली मौसी लोग भी हर इसमें आती हैं, जाना चाहिए, और तुम लोग की सबकी छुट्टी है, देवांश की भी छुट्टी है, तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी है, तो चली जाओ। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पूरा महीने बंद था, ठंडी में बड़े आए, तो इसलिए हम लोग फटाफट प्लान किए। मैं ऑफिस से ही गई, कपड़े उपड़े खरीदी, जल्दी जल्दी फटाफट इंतजाम किया। शाम को हम लोग टेंट में गए थे, सारी रात टेंट में थे, सुबह फिर नहा वहा के वहीं से आई हूँ। तुम भगाते ले आई। क्या करें यार, अब जल्दी पहुँचेंगे तभी, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे। वैसे मुझे सब मेमोरी मेरे अंदर है कि दुकान खुली है। हाँ खुल जाए तो लेके उसके बाद चलेंगे, कपड़ा उपड़ा पहनेंगे, फटाफट तैयार होके फिर निकलना है। हाँ थोड़ा सा जुकाम हो गई क्योंकि सुबह सुबह संगम में स्नान किए खूब सारा। कोई बात नहीं, घुटने दो। सभी को मेरा राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे शॉप ओपन है केक की, तो फटाफट चलो केक ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जल्दी जाएंगे तो फटाफट तैयार होंगे, उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहुंचने में भी समय लगेगा। और कहीं जा रहे हो तो आप जल्दी ही जाओ, क्योंकि जाओगे तो सबसे मिल भी लूंगी, बात भी कर लूंगी, जो कि मुझको बहुत पसंद है। इवनिंग में थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अपना केक लेके जा रही हूँ कि अगर लेट होगा तो अपना केक कट करवाऊंगी, शिव को खिलाऊंगी और हम वापस आ जाएंगे। तो हमारा केक फटाफट तैयार हो गया है, तो फिर हम निकलते हैं। जैसे ही हम केक लेके निकल रहे थे तो हमको याद आया कि यार एक स्पार्कल कैंडल भी ले लेना चाहिए, कैंडल भी ले लेते हैं। तो देवांश ने मुझको याद दिलाया, तो फिर हमने एक कैंडल भी ली। उसके बाद हमने जो है केक वगैरह वो भैया पैक कर दिए, फिर हम लेके घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चले पहुंचे, ताकि शिवम को भी उठाएं। शिवम भी नहीं उठा था, मतलब वो रात को थोड़ा सा लेट आया था, इस वजह से अभी नहीं उठा था। उसको तैयार व्यार होगा, फटाफट हम निकलेंगे। फिर हमने सोचा है कि घर पहुंच के सबसे पहले जो जो सामान हमको वहां पे बुआ के यहाँ लेके जाना, उसको एक जगह पे रख देंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। तो हम पहुंचे यहाँ पे, ये जो बैग थी रेड कलर की, ये जो है मौसी को बहुत पसंद थी, तो मौसी ने मंगाई थी। तो मम्मी बोली कि यहाँ से उसको लेती जाना, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने जो है 2, एक येलो कलर का, एक मरून कलर का, मैंने 2 ब्लैंकेट लिया है, जो कि मैं बाबू को देने वाली दूंगी। और ये देवांश ने बहुत सारे खिलौने, छोटे बड़े, एक ट्रैक्टर है, बाकी सारे छोटे छोटे खिलौने जो उसको पसंद आया, तो वो शिव के लिए लिया है। शिव से इसकी बात होती रहती है, तो शिव ने बोला था खिलौने लाने के लिए, तो देवांश वही खिलौने लेके आया है, बॉल भी लिया है। और उसके साथ साथ मैंने फिर जो है 2 कपड़े खरीदे हैं। कल ऑफिस से ही जैसे फाइनल हुआ था कि जाना है, तो फिर ऑफिस से ही मैं गई थी वहाँ पे 2 वहीं पे ना सिटी कार्ड है, सिटी कार्ड से मैंने फिर लिया था 2, एक हुडी है, एक जो है सिंपल है। मौसी को मेरे रेड और येलो बहुत ज्यादा कलर पसंद है, तो फिर मैंने इसीलिए येलो कलर लिया, जबकि मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने कहूँ कि मौसी को पसंद है इसलिए हम लिए। उसके बाद फिर हम फटाफट तैयार हुए, तैयार होकर हम निकल गए, क्योंकि मेरा भाई आ गया था, रोड पे ही था, बोला क्या ही गाड़ी मोड़ू, तुम लोग आ जाओ जल्दी से। ये हमारी पुरानी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुरानी है, गुड़गौली मंदिर है, जहाँ पे जो है हम लोग जब कभी भी जाते हैं तो एक बार उनको प्रणाम जरूर करते हैं। यहाँ पे हमारी धन्नो रानी भी खड़ी हैं। तो चलो फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शायद 11 बज गए हैं, क्योंकि अब इस देवांश का मुंह बना हुआ है, क्योंकि जब भी कहीं जाता है जैसा देखेगा कि वो ऐसा पहना वो ऐसा पहना, तो उसको भी वैसा ही पहनना होता है। तो वहाँ पे जो शूज थे उसके 2-3-4 शूज है ना, उसके छोटे भी हो जाते, क्योंकि आए दिन तो वो बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से उन्हें गाँव में पूरा शूज छोड़ दिया था, तो उसको नया शूज खरीदना है। जब बोला है कि जब तक शूज नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही मुंह बना के बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं कर रहा, जैसे लग रहा है उसका मुंह देखोगे जैसे लग रहा है बीमार है, जबकि बीमार उमार बिल्कुल नहीं, बट ऐसा मुंह बनाया है कि ऐसा मुंह बनाए रहूंगा तो फिर मुझको शूज भी मिल जाएगा, शूज सॉक्स उसको सब खरीदना है। जब तक नहीं मिलेगा वो ऐसा ही मुंह बनाए रहेगा। तो फिर शिवम बोला कि चलो पहले फटाफट मिठाई ले लेते हैं, यहीं से ले लेंगे तो फ्री रहेंगे, फिर उसको जो है सिविल लाइन्स में शूज दिला दिया जाएगा। तो हम सब बोले ठीक है। तो यहाँ पे वो मिठाई लेके आया है। इसके बाद फटाफट हम लोग सिविल लाइन की तरफ निकल दिए। सिविल लाइन में एक रमा शूज करके था, 1 जगह 2 जगह पूछे थे, इसके साइज का शूज नहीं था। फिर यहाँ पे गए, देखो मिल पाता है कि नहीं। हम बोले कि भैया हम बार बार कार से नहीं उतरने वाले, हम यहीं पे बैठे हैं, क्योंकि हम सुबह से उठे हैं यार, हम बहुत थक गए हैं, क्योंकि फटाफट करने में, हर जगह सारी चीज़ करने में, क्योंकि मम्मी लोग तो है नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं नहीं गई हूँ। तो फाइनली इसका आधा घंटे 40 मिनट में सूझ आया। तो शिवम अभी गया सॉक्स लेने गया था। तो अच्छी बात क्या हुई कि सॉक्स में जो है उसको लेडीज सॉक्स गलती से दे दिया, तो देवांश लिया, पहले कहता मम्मा ये तो हमने जो है लेडीज सॉक्स ला दिया। तो फिर शिवम गया, उसको वापस किया, फिर दूसरा इसका सॉक्स लिया, तो सॉक्स लेके बैठा है, तो उसको पहन रहा है। शूज बड़ा सुंदर मिला है इसको, शिवम ने बहुत अच्छा दिलवाया है, मतलब पैसे जे दिए, पसंद शिवम की है।
तो मेरे पास आया ना, क्योंकि सूज महंगा था, मेरे पास आया, कह रहा मौसी मैंने कुछ भी नहीं किया था, हम बैठे थे, इन दोनों ने जो पसंद किया जो बोला लेने को मैंने वो लिया। मैंने बोला हाँ बेटा तुम तो इतना सीधे हो ही। तो सूज ना बिल्कुल सीट पे पैर रख करके बैठा है, क्योंकि वो गंदा ना हो। जब तक कोई भी नई चीज आती है ना 2-4 दिन उसकी बहुत सेवा सत्कार बाबू करता है, उसके बाद भूल जाता है। तो बोला मैं गाँव जा रहा हूँ तो मैं सूज उतार के बैठूंगा ताकि मेरा सूज गंदा होना। मैं क्या अच्छा बड़ा करने वाले हो तुम। यहाँ पे हम पापा मगुल पे पहुंच गए, हमें बहुत तेज से भूख लगी तो हमने बोला कि चलो कुछ खाते हैं रास्ते में। तो जे बोले कि क्या खाओगी, मैंने बोला कि चलो कहीं छोले समोसे की दुकान होती वहाँ पे छोला समोसा खाएंगे। तो बोला ठीक है चलो। शिवम बोला एक प्रसिद्ध दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है अपने गाँव की तरफ, वहीं पे खाएंगे। तो हम लोग वहीं पहुंचे। तो शिवम सबके लिए फिर छोला समोसा ऑर्डर किया। हमारी मौसी का लड़का भी हमारे फाफा वो में जो है उनका घर है मौसी को, तो सनी भाई भी वहाँ से मिले हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ में जा रहे हैं। तो हम सब लोगों ने फिर छोला समोसा खाया। देवांश धूप बहुत ज़्यादा निकल गई थी, देवांश पानी नहीं पी रहा, तो बोला मौसा नहीं मामा जी, मामा मुझको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेके पिया। उसके बाद ये लोग जलेबी वगैरह भी खाए। मैं बोली अपना टेस्ट मैं नहीं खराब करूंगी। फिर उसके बाद खा पी के हम लोग सीधा निकल दिए गाँव की तरफ। शिवम बोला कि चलो इसी रास्ते पे तो है ये, चलो गाँव में भी सबसे थोड़ा सा मिल लेते हैं। हमको तो बड़ा मजा आता है गांव में जाने में, हमको बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना बात करना लोगों से। तो मैं तो बहुत सालों बाद जा रही थी गांव में, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ये हमारा गांव है। तो हम देख रहे थे, हम क्या शिवम कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली हो रखी है। तो शिवम बोला इनको हरियाली दिख रही है, सरसों का पेड़ दिख रहा है, और ये नहीं दिख रहा है कि मैंने चारों तरफ की रोड कितनी अच्छी तरीके से बनवा दी। बिल्कुल पता है घर मेरा जहाँ है, घर के सामने जो स्पेस होता है वहां तक किसने रोड बनवा दी है, तो बहुत अच्छी रोड हो गई है। अब कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे मिट्टी का पूरा था, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी गाड़ी फंस जाती थी। ऐसे इसका जो सफारी है फंस जाती थी। इसने बहुत मेहनत करके पता नहीं कैसे जो भी करके इसने सड़क बनवा दी। चारों तरफ की सड़क बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल मेरे घर के पास में अभी आपको दिखाऊंगी, घर के पास तक की सड़क बनी हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने घर पहुंच गए। तो जो इधर से हम जा रहे हैं, इधर से जो पहला घर रहेगा वही हमारा घर रहेगा। तो हम लोग गांव पहुंच गए हैं। मुझको अपना गांव बहुत पसंद है, स्पेशली मुझसे ज्यादा दीदी को पसंद है। यही वाला जो रेड कलर वाला घर है ये मेरा घर है। बाकी सब हमारे जो बड़े पापा हैं, 4 बड़े पापा हैं, उनका सबका घर है। उन लोगों का तो 2-2 घर बना हुआ है, मेरा तो एक ही घर है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं। बट ये है कि रिनोवेट करवा देते हैं पापा, तो मेरा घर वैसे भी अच्छा लग रहा है। ये हमारी मंदिर है, हमारी पुश्तैनी मंदिर है, जो बहुत कई वर्षों पहले से मंदिर बनी हुई है। तो हम सबसे मिले, खूब सारी बातचीत किए। तो हम सब लोग के घर पे गए थे, सबसे बात की, सबसे मिले। बड़ चाचा, जैसे जब सब लोग चाचा बोलते थे हमारे बड़े पापा को, तो हम लोग भी चाचा ही बोलते हैं, आदत सी पड़ गई है। तो फिर सब भाभियों से, जितनी भी भाभी थी सबसे मिले, बड़े पापा से मिले, चाची से मिले, चाचा से मिले, सब लोगों से मिला, खूब सारी बातें की, गप्पे सप्पे किए, बहुत मजा आया। ये सब हमारी जो है भाइयों की लड़कियां हैं। इसमें से इसकी जो है इसकी शादी पड़ी हुई, हो सकता है हम शादी में जाएं। तो उसके बाद हम सरसों के खेत में हम खूब इंजॉय किए, खूब सारी फोटोज वीडियोज बनाए, बहुत मजा आया। आज का दिन बहुत अच्छा था, सबसे मिल के, काफी समय बाद सबसे मिली हूँ, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग को बाय बाय करके फिर हम लोग निकल दिए घर की तरफ, नहीं सॉरी बुआ के यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। मौसी का कई बार फोन आ गया कि तुम लोग कहाँ हो, कब आओगे। हम बोले कि बस आ ही नहीं, रास्ते में है। तो फिर हम लोग निकल दिए बुआ के घर में। कल के ब्लॉग में आपको जो आएगा वो हमारे बुआ के घर का ब्लॉग होगा, जो आप कल देखेंगे। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।